दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये मेंस रिंग बनाने जा रहे हैं। तो हम यूएस के हिसाब से बनाएंगे। तो हमने रिंग रेल में जाके यूएस 10 का रिंग साइज ले लिया। ये आपका 19.84 mm होता है रिंग साइज। ठीक है, तो मैं फ्रंट व्यू में नीचे मेजरमेंट देता हूँ 1.8, साइड में मैं 2.1 दे रहा हूँ एंड ऊपर दे रहा हूँ 2.4। ठीक है, अब एक इलिप्स लेंगे। इलिप्स लेके इसका आउटर सर्किल ड्रॉ करेंगे क्वाड सिलेक्ट करके। ठीक है, तो इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं ये लेफ़्ट टू राइट ये मेजरमेंट लूँगा 24 mm। तो 24 mm में हम इमेज को स्केल करेंगे। ठीक है, तो मैं इमेज लेके आया। अभी एक रेक्टेंगल लेते हैं, आप सर्किल भी ले सकते हो। 24 mm का एक रेक्टेंगल लिया, उस हिसाब से हमें इमेज को स्केल करना है सेंटर से। ठीक है, तो ये हो गया ऑलमोस्ट। ये तो प्रॉपर टॉप नहीं है, तो अभी हम सेंटर का जो एमराल्ड है उसका साइज मेजरमेंट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 10.5 आ रहा है और ये आपका 8.5 के आसपास आ रहा है। तो हम या तो 10.5/8.5 लेंगे, नहीं तो 10/8 लेंगे। ठीक है, तो इमेज को मैं कलर करके हाइड कर दिया। अभी हमें डायमंड लेना है, तो हम जेम लोडर में चले जाएंगे। जेम लोडर में जाके यहाँ पे हमें जेम शेप क्लिक करना है। क्लिक करके एमराल्ड लेना है। ठीक है, तो मैं 10/8 का एमराल्ड ले रहा हूँ। ठीक है, अभी इसका हमें आउटर प्रोफाइल लेना है। ठीक है, तो जेम प्रोफाइल कर्व, आउटर कर्व आ गया। अभी डायमंड को मैं हाइड कर देता हूँ। अभी ये आपका विजिल सेटिंग में बना है, तो उस हिसाब से हमें विजिल सेटिंग का क्वालिटी बनाना है। तो मैं अंदर 0.1 का ऑफसेट दिया, बाहर देता हूँ मैं 0.6 0.7 का ऑफसेट दे देता हूँ। ठीक है, तो ये देखोगे कॉर्नर राउंडिस है, तो मैं फिर से ले लेता हूँ एक बार ऑफसेट कमांड। यहाँ पे कॉर्नर मेरा शार्प करना है। ठीक है, तो ये शार्प आ गया। अभी क्या है, इसके बाहर एक पावे सेटिंग में डायमंड का रो है, तो मैं 0.5 का एक ऑफसेट दिया ये पावे का वॉल के लिए। ठीक है, इसके बाहर डायमंड साइज क्या जाते हुए मैं एक बार मेजरमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, क्या डायमंड साइज बैठ रहा है। पहले एक बार मेजरमेंट कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम ऑफसेट देंगे। ये ऑलमोस्ट 1.9 आ रहा है, तो मैं 2.2 का ऑफसेट लूँगा, यानी 1.8 1.9 डायमंड बैठेगा। ठीक है, जो जाएगा वो बिठाएंगे। तो इसके बाहर एक पावे का वॉल, तो 0.6 दे देता हूँ। ठीक है, इसके बाहर आपका जो ग्रीन पार्ट है वो मीना वाला पार्ट है, वो पार्ट हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पहले हम मेटल बना लेते हैं। पहले हम बिजली सेटिंग का क्वालिटी लेते हैं, बाकी का पार्ट में हाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये दो कर्व में मुझे पहले ऊपर लेना है, लेके मैं एक्सट्रूड करूँगा। ठीक है, ये आप सेक्शन लेके भी कर सकते हो, एक सेक्शन बना के फिर स्वीप ऑन रेल्स भी कर सकते हो। मैं बाकी सब वीडियो में स्वीप ऑन करके ही दिखाया सेक्शन लेके, तो इसमें मैं थोड़ा अलग दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, बोथ साइड ऑफ करना है। ठीक है, और अंदर के साइड में और एक मेटल का पट्टी डाल देंगे। ठीक है, तो अंदर का डुप्लीकेट एज लेता हूँ, या तो अंदर का कर्व ले लेता हूँ, इसको मैं मूव करता हूँ। फ्रंट व्यू से मैं मूव कर देता हूँ। ठीक है, उसको एक 0.5 0.6 का एक ऑफसेट दे देना है, और थोड़ा नीचे लिया, नीचे लेके अभी एक ऑफसेट देना है 0.5 0.6 का। मैं 0.5 का दे रहा हूँ, डायमंड को मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तभी ये सीट मुझे एक्सट्रूड करना है। तो ये सॉलिड बन गया। अभी ये वाला पार्ट मुझे क्या करना है, चैम्फर कर देना है।
0.5 का चैम्फर दिया मैंने। तो ये नीचे का पार्ट देखोगे पतला आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा 1D स्केल करूँगा। ये पार्ट को नीचे से ऊपर की तरफ थोड़ा सा 1 mm कर देता हूँ। 0.7 का सीट था, ये 1 mm कर दिया। ठीक है, तो अभी ठीक है। तो ये मेरा बिजिल सेटिंग का कॉलेट बन गया। अभी इसके बाहर का जो मुझे डायमंड का रो है पावर सेटिंग में, वो बनाना है अभी। तो ये मैं पहले हाइड कर देता हूँ, स्टेपिंग दे देता हूँ थोड़ा। ठीक है, स्टेपिंग दे के हाइड कर देता हूँ। इसको प्रोजेक्ट टू सी प्लेन कर दिया कर्व को, क्योंकि ऊपर था। ठीक है, तो अभी हमें पहले क्या देखना है, इसमें डायमंड साइज 2D में बिठा के देख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो एक मिड लाइन लिया, वहाँ पे मैं 1.8 का डायमंड बिठा के देख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने ग्रुप कर लिया। अभी इसको मैं लाइन को स्प्लिट कर लेता हूँ हाफ पार्ट। हम 1/4 डायमंड बिठाएंगे। ठीक है, एक बार एरे एलोंग कर्व करके देख लेते हैं बराबर बैठ रहा है कि नहीं। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है एरे एलोंग कर्व में, ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है ना, उधर डायमंड टू डायमंड गैप ना कम ज़्यादा आता है, तो उधर हम थोड़ा मैन्युअली इसको कर लेंगे। ठीक है, क्वांटिटी और ज़्यादा जाएगा। 11 पे जगह पे मैं 12 करके देखता हूँ, 13 करके देखता हूँ। ठीक है, तो ये दिख रहा है यहाँ पे डायमंड टू डायमंड गैप बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगा, 1/4 में थोड़ा मैन्युअली कर लूँगा। ये देखो एक दूसरे के ऊपर चल रहे डायमंड। ठीक है, तो ये पार्ट थोड़ा और ऊपर ले लिया। यहाँ पे थोड़ा सा गैप कम आ रहा है डायमंड टू डायमंड, इसको थोड़ा मैंने मूव कर लिया। ठीक है, तो ये मेरा बराबर हो गया 1/4 पार्ट। अभी इसको हम मिरर कर देंगे सेंटर से। ठीक है, तो ये मेरा 2D में डायमंड बैठ गया। इसको मैं 2D को ग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हमें सॉलिड बनाना है, मेटल पार्ट बनाना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक्सट्रूड कर लेता हूँ 1 mm। पावर सेटिंग के लिए 1 mm काफ़ी है। अब 0.9 भी रख सकते हो। अगर 0.9 रखा तो अब जो सीट का डेप्थ है ना, 0.35 रखना। ठीक है, अभी तो चैम्फर के लिए भी हमें 0.1 का हमें चैम्फर देना है। 0.15 का चैम्फर देते। ठीक है, तो 0.15 का ऑफसेट मैंने दिया। अभी ऊपर का सरफेस को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, कॉपी नो करके। ठीक है, तो अभी नीचे का मेटल मैं लॉक करता हूँ, सिर्फ एक सरफेस रखता हूँ। ये सरफेस को हमें स्प्लिट करना है, जो अंदर का जो कर्व लिया है मैंने उससे स्प्लिट कर देना है। ठीक है, स्प्लिट करके ये वाला पार्ट डिलीट कर देना है। ठीक है, अब इसको मैं 0.4 नीचे डाउन करूँगा। जो पार्ट मैंने अंदर का सरफेस विथ डायमंड 2D सिलेक्ट किया है, 0.4 मैंने नीचे मूव किया। ये सरफेस को डिलीट कर देना है। तो अभी हमें ये जो एज है, तो इसको हमें पैक करना है। तो ये पैक करने का 2 तरीका है। आप लॉफ्ट करके भी कर सकते हो जैसे मैं दिखा रहा हूँ, या तो आप स्वीप टू रेल्स कर सकते हो। दोनों साइड का डुप्लीकेट बॉर्डर लेके क्रॉस सेक्शन लेके स्वीप टू रेल्स कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इतना ही बना के फिर 180 कर देता हूँ, कॉपी येस करके। तो मेरा ये पैक हो गया। अभी मैं ज्वाइन कर देता हूँ सब सरफेस सिलेक्ट करके। ठीक है, अभी अंदर का साइड भी बाकी है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस में हम लॉफ्ट करके कर लेते हैं। ये मेरा 2D भी सिलेक्ट हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले 2D को मैं लॉक करके रखता हूँ। ये 2D सिलेक्ट किया, अभी इसको लॉक करके रख दिया। ठीक है, अभी बाकी पार्ट में लॉफ्ट करके बना लेता हूँ। ठीक है, और 1-2 बाकी हैं, वो भी लॉफ्ट कर लेता हूँ। तो ये हो गया। अभी इसको ज्वाइन कर लेना है। एक बार नेकेड एज भी चेक कर लेना है ज्वाइन करने के बाद कभी भी मेटल में। ठीक है, अभी इसके ऊपर हमें डायमंड पेस्टिंग करना है। तो F6 क्लिक करके हम जेम सरफेस करके डायमंड पेस्टिंग करेंगे। 1.8 का डायमंड, और V ऑफसेट हमें 0.1 देना है। V ऑफसेट यानी आपका डायमंड सीट के 0.1 ऊपर रहेगा। ठीक है,
तो ये डायमंड पेस्टिंग हो गया। मुझे 1/4 ही करना है, 1/4 करके फिर उसको मिरर कर देना है, ठीक है। तो मैंने 1/4 बिठा दिया, इसको सिलेक्ट करके हम सेंटर से मिरर कर देते हैं, ठीक है। अभी जेम को सिलेक्ट करके इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हमें प्रोंग डालना है, तो F6 क्लिक करके हमें प्रोंग डाल देना है। 0.6.65 का प्रोंग डालना है इसमें। न्यूट देना है आपका 25 to 27%, ठीक है। अभी हमें जेम कटर लेना है, जेम कटर स्केल को मुझे 85%, 85 to 90% रखना है, ठीक है। तो ये कटर आ गया। तो हमें अभी ड्रिल करना है, तो ड्रिल के लिए कमांड है बुलियन डिफरेंस, सेकंड वाला कमांड, ठीक है। तो ये ड्रिल भी हो गया। ये पार्ट को मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अभी हमें इसके बाहर जो पार्ट है मीना वाला पार्ट, वो बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे पहले देख लेते हैं। मीना कितना है, मेजरमेंट लेके पॉइंट, तो 1 mm के आसपास हम रखते हैं। तो मैं 1 mm मीना रखता हूँ, 1 mm। तो फिर एक ऑफसेट दिया, ये 1 mm का ऑफसेट। इसके बाहर जो वॉल है ये हमें 0.5, 0.6 देना है, ठीक है। तो मैं 0.5 ही दे रहा हूँ, ठीक है। इसको स्टेपिंग दे देता हूँ, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। स्टेपिंग आप आपके हिसाब से दे सकते हो, डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली 0.7, 0.8 का स्टेपिंग होता है। अगर ज़्यादा स्टेपिंग चाहिए, ज़्यादा हाइट चाहिए तो और ज़्यादा कर सकते हो आप, ठीक है। तो हमें अभी मीना वाला पार्ट बनाना है, तो ये पार्ट को मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट को मैं अंदर 0.5 का एक ऑफसेट लेता हूँ। मीना वाला पार्ट कैसे, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आपका पावे जैसा ही है, सिर्फ इसमें आपको स्लांट रखने का ज़रूरत नहीं है। और मीना के लिए 0.4, 0.5 आप डेप्थ रखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो मैंने ये दोनों कर्व को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके बोथ साइड एक्सट्रूड किया, ठीक है। अभी हमें बुलियन डिफरेंस कर देना है। तो ये जो खाली पार्ट कटआउट बना है ना, तो इसमें आपका मीना सेट होगा। तो मीना के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको एक मेटल भर देता हूँ अलग कलर करके, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये पार्ट आपका मीना रहेगा, ठीक है। बाकी मीना के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही 0.4, 0.45 का कटआउट कर देना है, ठीक है। तो ये टॉप पार्ट हो गया, इसको मैं स्टेपिंग कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ग्रुप कर लिया। अब हमें सैंक लेके आना है, ठीक है। सैंक बनना, तो मैं रिंग आईडी और आउटर इसका, अभी हम फ्रंट व्यू में आ गए। तो इसको टॉप पार्ट को मैं ऊपर मूव कर लिया और थोड़ा हाइट हमें बढ़ाना है, तो इसको 0.6 ऊपर मूव किया, ठीक है। तो फिंगर पे टच नहीं होगा डायमंड, ठीक है। मैंने 0.6 ऊपर रखा है। अभी हमें सैंक ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसका सैंक कैसे बनाएंगे हम, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं ये सरफेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। इसका डुप्लीकेट बॉर्डर लिया, इसको मैं 1 mm का ऑफसेट दिया, ठीक है। इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ, ठीक है। इसको एक्सट्रूड कर दिया। अभी मैं बाकी पार्ट लेके आता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये टॉप पार्ट को ना हमें टेपर करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसका सैंक बना लेता हूँ, उसके बाद टेपर करूँगा, ठीक है। तो मैं फ्रंट व्यू लेता हूँ। ये मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये प्रोजेक्ट ऑन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें एक आर्क लाइन लिया, ठीक है। अब ये जो आउटर सर्कल है इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके हाइड कर देता हूँ, ठीक है। फिर से पेस्ट किया। अब यहाँ से मैं एक कट प्लेन ले लिया, यहाँ पे सेंटर में और एक लिया ऊपर नीचे,
ठीक है। तो मुझे इतना ही पार्ट लेना है, ये दोनों पार्ट हमें ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके एक बार रिवील कर देना है, ठीक है। तो इसका फ्रंट व्यू हो गया, ये इसका फ्रंट 2D आ गया। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप पार्ट को थोड़ा टेपर करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, राइट व्यू में चले जाते हैं, राइट व्यू से इसका लाइन ले लेते हैं। राइट व्यू कैसा रहेगा, तो ये मैं नीचे मेजरमेंट एक अप्रोक्स दे रहा हूँ, 7 mm के आसपास दे रहा हूँ, ठीक है। नीचे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेना है, यहाँ पे एंड क्लिक करना है, ये एंड, ठीक है। तो मुझे इतना टेपर करना है सैंक को, आपका टॉप पार्ट को। तो सैंक मेरा ऐसा रहेगा। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो अभी हमें क्या करना है, 1D स्केल करना है टॉप पार्ट को। ठीक है, राइट व्यू में मैंने वायर फ्रेम किया और एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ से आपका नीचे के साइड में, क्योंकि एक पार्ट होगा तो ये एक लाइन लिया, ठीक है। अभी इसको हमें केज एडिट करना है, टेपर करना है। तो केज एडिट करेंगे, 2 पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एकदम लाइन में, सेम लाइन जैसा है टेपर, ऐसे ही करेंगे और थोड़ा इसको टेपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। फ्रंट से भी थोड़ा टेपर कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने टेपर किया, ये देखोगे ना, मैंने जो थिकनेस कम हो जाएगा मेरा। तो वो भी एक चीज़ ध्यान रखने वाला बात है कि मैं जब भी टेपर करता हूँ तो थिकनेस कम होता है, तो हमें वो थिकनेस के लिए फिर से कर लेना है। तो ये मेरा टेपर आ गया। अभी क्या करूँगा, मैं कर्व फ्रॉम टू व्यू कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये लाइन है, ये लाइन को पॉइंट पे टच करना है। तो इसको मैं पहले रिबिल्ड कर लेता हूँ, पॉइंट्स ऑन करता हूँ। 3D व्यू में कर रहा हूँ मैं, बाद में फ्रंट व्यू में जाके इसका लाइन का शेप ठीक कर लूँगा। पहले पॉइंट पे टच कर देता हूँ, अभी फ्रंट व्यू में चला जाता हूँ, ठीक है। तो ये वाला कर्व मुझे यहाँ पे ठीक करना है, स्मूथ करना है। तो ये अंदर जाएगा, ये वाला भी और अंदर जाएगा, तो 3 स्टेप दिखेगा, जैसे रिंग में है ऐसा तभी दिखेगा। ये भी थोड़ा और अंदर लेना है, ठीक है। इसको और एक बार रिबिल्ड कर लेते हैं। अब एक बार मेटल बना के देख लेते हैं कैसे लग रहा है डिज़ाइन। ठीक है, अभी हमें लॉफ्ट करके एक सरफेस बनाना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ID से इसको टॉप पार्ट को बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ। तो इससे पहले मैं इसको फिर से पैक कर देता हूँ, अनट्रिम करके फिर एक सेल कमल ले लेता हूँ। 1 mm थिकनेस दिया, तो 1 mm रख के बाकी 0.8 रख के बाकी मेरा कट हो जाएगा। अब इसको बुलियन डिफरेंस करता हूँ। तो ये टॉप पार्ट का कटिंग हो गया। अभी हमें सैंग बनाना है, ठीक है। तो ये दोनों कर्व को सिलेक्ट किया, इसको मिरर कर दिया। अब इसको लॉफ्ट करना है, फिर ये दोनों पार्ट को लॉफ्ट करना है, ठीक है। ये बाहर वाला मैंने लेके आया, कार्व फ्रॉम टू व्यू लेना है, क्योंकि ID पे भी मुझे कार्व की ज़रूरत है।
तो ये कर्व मैं स्प्लिट कर देता हूँ। यहाँ पे ये पॉइंट वाला पार्ट के इसको एंड पकड़ के यहाँ पे मुझे स्प्लिट करना है, ठीक है। कर्व को यहाँ पे स्प्लिट करना है, तो इतना ही पार्ट चाहिए ताकि ये दो पार्ट मैं लॉफ्ट कर सकूँ, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट मेरा लॉफ्ट हो गया। यहाँ पे मुझे थोड़ा काम करना है, ये वाला कर्व में इसको और अंदर लेना है। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ना, ताकि वो जो स्टेप दिख रहा है ना वो थोड़ा और दिखे। तो ये थोड़ा मैंने और अंदर ले लिया। फिर से और एक बार हमें सरफेस बना लेना है। ठीक है, अभी 3D व्यू में फिर से चले जाते हैं पर्सपेक्टिव में। ये दोनों पार्ट लॉफ्ट कर दिया। अब ये दो कर्व सिलेक्ट करके लॉफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों सरफेस को हम अभी मिरर कर देते हैं, सेंटर से मिरर। तो ये 4-5 कर्व जो है सरफेस जो है इसको सिलेक्ट करके हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अभी क्या करूँगा मैं, एक एक करके ना इसको ऑफसेट ले लूँगा, 0.8 का सॉलिड बना लेता हूँ। इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा डायरेक्शन देके, नहीं तो इसको ऑफसेट मारोगे ना तो ये आपको वो इनर आईडी पे देखोगे ना ऊपर के साइड टेपर हो रहा है सॉलिड बनाने के बाद। तो ये मेरा सैंक पार्ट बन गया। अभी मुझे क्या करना है, तो ये पार्ट का मुझे पूरा गैलरी का ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ ये बाहर का पार्ट एक्सट्रैक्ट किया, इसको मैं पार्ट का एक्सट्रूड कर देता हूँ, ठीक है। बाकी पार्ट की मुझे ज़रूरत नहीं था, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। अभी मैं पूरा टॉप पर लेके आता हूँ। तो ये मेरा सैंक रेडी हो गया। अभी मुझे क्या करना है, सैंक के नीचे साइड हमें पैक करना है। तो ये मैंने लॉक किया, ये सरफेस रख के बाकी पार्ट लॉक करता हूँ, इसको सॉलिड बनाता हूँ अंदर के साइड में, ठीक है। तो ऑफसेट सरफेस करके हमने सॉलिड बनाया। अभी हम राइट व्यू में चले जाते हैं। इसको स्ट्रेट नहीं काटेंगे, थोड़ा आर्क लाइन जैसे काटेंगे। तो मैं एक सर्किल ले लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा नीचे रखेंगे, इसको थोड़ा स्केल करता हूँ 1D, ठीक है। फ्रंट व्यू से थोड़ा मूव करता हूँ। अब इसको हमें सॉलिड बनाना है, तो मैं ये रोटेट कर लिया फ्रंट व्यू से, इसको एक्सट्रूड करते हैं। तो ये मेरा कटर बन गया। अब इससे हम बुलियन डिफरेंस करेंगे। ये थोड़ा कर्वेचर कटोगे ना तो ये अच्छा दिखता है, ठीक है। तो इसको हम मिरर कर देते हैं। तो ये सैंक बन गया हमारा। अभी हमें क्या करना है, इसका बैक जली बनाना है। तो बैक जली कैसे बनाएंगे, तो अभी हमें क्या बनाना है, बैक जली। तो बैक जली कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हमें रिंग आईडी लेना पड़ेगा। एक बार रिंग को मैच करके देख लेते हैं बराबर बना है कि नहीं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये जो पूरा टॉप पार्ट है ना इसको आप स्लांट में भी बना सकते हो। मैंने सब फ्लैट बनाया, आप स्लांट में भी बना सकते हो, ठीक है। तो अभी हमें क्या करेंगे, बैक जली बनाएंगे। तो ये पार्ट रिंग को लॉक किया मैंने, लॉक करके मैं आईडी वाला कर्व ले लिया, इसको 0.8 का ऑफसेट दिया फ्रंट व्यू से। अभी इसको एक बोथ साइड 0.4 का एक एक्सट्रूड कर देते हैं। तो 0.8 का सॉलिड हो गया, ठीक है। अब इसको हम राइट व्यू में चले जाते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। एक कॉपी किया, इसको केज एडिट करेंगे। केज एडिट में 2 पॉइंट्स डालते हैं, ये पॉइंट्स में मूव किया, नीचे वाला पॉइंट्स थोड़ा और क्लोज लेना है, ठीक है। ये हो गया, इसको मैं मिरर कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमें बीच से भी आ रहा भी है तो 3-4 पट्टी देना है। तो मैं यहाँ पे एक 0.8 का रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल लिया। अभी इसको हमें एक्सट्रूड करना है।
ठीक है, थोड़ा सा मैं अंदर रख रहा हूँ ताकि इसको तो फिटिंग में देना पड़ेगा अलग से, इसलिए मैं थोड़ा अंदर ले रहा हूँ। तो फ्रंट व्यू से मैं कॉपी करके और 3-4 पीस कॉपी कर देता हूँ ताकि स्ट्रेंथ रहे। ये थोड़ा मुझे छोटा करना है। ठीक है, तो ये हाफ पार्ट हो गया। ये 3 को सिलेक्ट करके हमें मिरर कर देना है। तो ये जाली बन गया। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है नीचे के साइड में वो हमें कट करना है। तो इसको मैंने पहले ग्रुप कर लिया। ग्रुप करके मैं बाकी पार्ट रिंग को अनलॉक करता हूँ। ये पार्ट को मुझे सरफेस को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ कॉपी येस करके, सिर्फ ये कटर बनाने के लिए। ठीक है, अभी इसको मैं क्या करता हूँ, अनट्रिम करता हूँ। पहले अनट्रिम करके इसको स्प्लिट करता हूँ। स्प्लिट आइसो कर्व सिलेक्ट करना है। तो ये सिलेक्ट हो गया, स्प्लिट हो गया। तो ये मेरा कटर बन गया। ठीक है, इसको हमें मिरर कर देना है। मैं दोनों साइड से मैं बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ, या बुलियन स्प्लिट डिफरेंस या स्प्लिट कर सकते हो। डिफरेंस करोगे तो सीधा डिलीट हो जाएगा, और स्प्लिट करोगे तो पार्ट टुकड़ा होकर रहेगा, उसका आपको अलग से डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा बैक जाली भी बन गया। तो ये मेरा मेन स्विंग रेडी हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।